नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुसाइद सर। आप देख रहे हैं आइडियल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्लास 10 का हिस्ट्री का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर से हर साल बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, काफ़ी सवाल आते हैं और उम्मीद है कि 2026 में भी इससे काफ़ी सवाल आएंगे, क्योंकि हिस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री में टोटल कितने नंबर आते हैं, 23 मार्क्स। पूरा हिस्ट्री किताब अगर आपने पढ़ के खत्म कर दीजिएगा तो कितना मार्क्स आएगा, 23 मार्क्स। लेकिन इस 23 मार्क्स से 13 टू 15 मार्क्स, मतलब 13 से 15 मार्क्स सिर्फ किस चैप्टर से, सिर्फ इसी चैप्टर से। अगर हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें, कौन सा चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, तो चौथा चैप्टर पढ़ने के बाद 13 से 15 मार्क्स ऑटोमेटिकली हम लोग बोर्ड एग्जाम में आना कन्फर्म हो जाता है। इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े और इस चैप्टर को हम लोग इतने अच्छे से इसका सारा का सारा क्वेश्चन को हम लेके आए। अगर आप आखिरी तक बने रहेंगे तो आपका सारा का सारा सवाल कवर हो जाएगा। चलो चलते हैं, आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। आप आखिरी तक वीडियो में बने रहेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल हमारा क्या है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? ये सवाल 2014 में भी पूछा गया और 2016 में भी पूछा गया। रंपा विद्रोह हुआ कहाँ था, ये भी पता करना है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो सबसे पहले देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए 1875, ऑप्शन नंबर बी 1916, ऑप्शन नंबर सी 1994, ऑप्शन नंबर डी 1901। तो सर करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग 1916। रंपा विद्रोह कब हुआ था हम लोग? 1916 में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आज का सेकंड क्वेश्चन। आज का सेकंड क्वेश्चन का क्या है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा सबसे पहले समझते हैं कि ये एक संगठन बनाया गया था साइमन कमीशन नाम से, जिसमें 7 लोग थे जो लोग इंग्लैंड से भेजा गया था इंडिया क्या करने के लिए, यहाँ का कानून को, यहाँ का संविधान को देखने के लिए और संविधान नई तरह से बनाने के लिए। ये हम लोग बना कब था, 1927 में। बना कब था, 1927 में। इसमें टोटल कितने लोग थे हम लोग? टोटल लोग थे 7। इसमें मेन कौन था, साइमन, जिसका नाम था सर जॉन साइमन। मेन इसका लीडर कौन था, साइमन। इसी के नाम से इस कमेटी का नाम पड़ा है साइमस कमीशन। तो पूछा गया कि साइमन कमीशन भारत कब आया, ये सवाल 2018 में पूछा गया। तो देखते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1919 में, 1927 में, 1928 में, 1930 में। तो क्या हो जाएगा हम लोग करेक्ट आंसर 1928 में। 1927 में बना था, लेकिन भारत कब आया था, 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है, आखिरी अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ये सवाल 2018 में हम लोग पूछा गया। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, 1916 को, 1920 को, 1921 को, 1923 को। तो सर करेक्ट आंसर इनमें से कोई भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या होगा, 1936 होगा, जो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, 1936 में हुआ था। इसका मेन मकसद क्या था कि किसानों को, फार्मर में जो लगान ज्यादा था उस लगान को कम करना था और किसानों को भलाई करना था, किसानों का सेवा करना था। ये कब बना था, 1936 में। तो इसका ख्याल रखिएगा। चलिए आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? ये सवाल 2018 में पूछा गया है। ठीक है, एक किताब था जिसका नाम क्या है, हिंद स्वराज। इस किताब को कौन लिखा है, यही सवाल हम लोग पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी विनायक सावरकर। मतलब पूछा गया कि हिंद हिंद स्वराज जो पुस्तक था इसको लिखा कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर लोग क्या हो जाएगा, इसको लिखने वाला कौन है, महात्मा गांधी लिखने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लें, ये लगा दें इस क्वेश्चन में। ठीक है, आज का आप देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। चलिए पांचवा क्वेश्चन जो देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? ये सवाल कब पूछा गया, 2019 में। ठीक है, आज से 4-5 साल पहले पूछा गया हुआ सवाल है, वेदों की ओर लौटो। ऑप्शन नंबर ए आर्य समाज, ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेदों की ओर लौटो नारा कौन दिया था? ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद। चलिए आज का फिर छठा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए छठा प्रश्न में क्या बोला है, बड़ा समाज की स्थापना किसने की थी? ये बड़ा नहीं होगा या बड़ा होगा, यहाँ पे ऐसे होगा। मतलब बड़ा समाज की स्थापना किसने किया था, ये सवाल 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय,
ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी नहरलाल भूपतिया। मतलब बड़ा समाज का गठन किसने किया था, स्थापना किसने किया था, हम लोग करेक्ट आंसर क्या होगा, राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाए करेक्ट। चलिए आज का सप्ताह 7वां क्वेश्चन देखते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष किया था। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि महात्मा गांधी कहाँ से थे, गुजरात में से, पोरबंदर जगह से। ये महात्मा गांधी 1915 से पहले हम लोग का इंडिया में प्रेजेंट था। ये कहाँ था, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में बहुत साल गुजारने के बाद 1915 में कहा है इंडिया आया। इंडिया आने के बाद फिर अपना खुद घर बसाने लगा था, एक अपना आश्रम बनाया। कौन सा आश्रम, साबरमती आश्रम। कहाँ पे बनाया था, गुजरात में। तो ये कब बनाया था ये पूछा गया, इस सवाल को पूछा है, ये सवाल पूछा हुआ सवाल है लेकिन यहाँ इंडिकेट नहीं किए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा 1915, ऑप्शन नंबर बी 1917, ऑप्शन नंबर सी 1919, ऑप्शन नंबर डी 1921। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1916। बहुत कोई लगा क्या रहता है कि 1915 को साबरमती आश्रम बनाया नहीं था, वो 1915 को साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आया था। बनाया कब था ये 1917 को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आज के हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज के हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन लोग क्या बोल रहे हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये सवाल 3 बार अब तक पूछा हुआ है, 2011 में, 2019 में, 2020 में। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था। जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का मेन कारण था, एक कानून को लगाया था जिस कानून का नाम क्या था, रोलेट एक्ट। ठीक है, कौन सा है, रोलेट एक्ट। ये लगाया गया था हम लोग 1919 में। क्यों लगाया गया था, क्योंकि इस कानून के तहत बोला गया था कि कोई भी भारतीय लोग एक जगह सभा नहीं कर सकते हैं। फिर भी कुछ भारतीय लोग अप्रोक्स 20,000 के करीब में क्या किया, एक बड़े बाग में जिसका नाम था क्या, जलियांवाला बाग। ये प्रेजेंट अमृतसर में, अमृतसर की जगह पंजाब में, पंजाब के अमृतसर जगह में जलियांवाला बाग था, जिसमें क्या कर रहा था 20,000 आदमी क्या सभा कर रहा था। किस चीज के लिए, इस कानून को रोकने के लिए। रोलेट एक्ट जो लगाया गया इस कानून को रोकने के लिए क्या कर रहा था, सभा कर रहा था। लेकिन उसी सभा करते हुए क्या हुआ, ब्रिटिशर्स क्या करने लगे, इसको चारों तरफ से घेरने के बाद पूरा गोली चलाने लगा। इसी कांड को लोग बोलते हैं जलियांवाला हत्याकांड। इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ कब था हम लोग का, 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को दे दिया गया। लेकिन यहाँ से हम लोग क्या दिया हुआ है, अप्रैल 1918, अप्रैल 1919, अप्रैल 1920, अप्रैल 1921। तो करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, अप्रैल 1919 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए आज का 9th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। ये सवाल 2020 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा आंदोलन मतलब क्या था, ये एक होता है आज्ञा, एक होता है अवज्ञा। आज्ञा किसको होता है, जिसमें किसी भी कानून को मानना, किसी का भी आज्ञा को मानना, ओबीडियंस। ठीक है, इसी को इसका ऑपोजिट क्या है, डिसओबीडियंस। ठीक है, ये अवज्ञा मतलब किसी का बात को नहीं मानना, किसी का आज्ञा को नहीं मानना। महात्मा गांधी क्या बोला था कि अब हम लोग किसी भी अंग्रेज का कोई भी बात नहीं मानेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। अब ये पूछा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये कब से शुरू हुआ था, 1917 से, 1930 से, 1920 से, 1922 से। जैसे करेक्ट आंसर लोग क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, 1930 से हुआ था। और कौन सा यात्री से हुआ था, हम लोग का दांडी मार्च से। मतलब दांडी मार्च का शुरुआत हुआ था, वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था। डेट याद रखिएगा कब है, 1930। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आज का 10वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना कब था। ये हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना कब है, 1885 में। ये बात सबको पता है। ठीक है, ये हम लोग का सबसे, ये बनाया कौन था हम लोग का, इसको बनाने वाला है हम लोग का कौन, ए.ओ. ह्यूम। राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया कौन था, ए.ओ. ह्यूम। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन है, इसी को पूछा, ये सवाल हम लोग 2020 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर बी ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। बहुत कोई गलत क्या करेगा, ए.ओ. ह्यूम को लगा देगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया था ए.ओ. ह्यूम, लेकिन प्रथम अध्यक्ष वो नहीं था। प्रथम अध्यक्ष कौन था हम लोग का, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, इसका बैठक मद्रास में। लेकिन पहली बैठक में सिर्फ कितने लोग आए थे, 72, मतलब 72 लोग। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ अक्सर क्वेश्चन आता है, चाहे तो ये क्वेश्चन आएगा,
नहीं तो यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। फिर मेरे क्वेश्चन को इसको चेंज करके क्या पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, या फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग को बदल के क्या पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग में, प्रथम सत्र में कितने लोग उपस्थित हुए थे। या फिर नहीं तो इसी सवाल को घुमा के और एक सवाल बना सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बना था पहली बार किस जगह में इसका मीटिंग हुआ था। ये सब क्वेश्चन एक ही से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको यहाँ से याद कर लें, ठीक है। एओयू क्या किया था, इस पार्टी को बनाया था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहला इसका अध्यक्ष था। 1885 में पहली बार गठन किया गया था, पहली मीटिंग में सिर्फ 72 लोग आए थे। चलिए आज का 11वां क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आज का 11वां क्वेश्चन को देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या, 1857 का सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ माना जाता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सवाल 2020 में पूछा गया है। पूछा गया कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो किस वर्ष को माना गया है, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह था कुछ लंबा चला था, इसलिए हम ये वर्ष पूछ लिया है। तो सिंपल में बता देंगे कि 1857 का विद्रोह 1857 में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1857 करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी 1865 क्या, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी 1861 ये भी गलत है, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ कुछ बातें हम लोग याद रखें। 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसको लोग सिपाही विद्रोह भी बोला जाता है। और इस विद्रोह को चलाया कौन था, इस विद्रोह को आगे कौन बढ़ाया था, इस विद्रोह को आगे बढ़ाने वाला एक फौजी था जो आर्मी में क्या करा था, जिसका नाम है मंगल पांडे, ठीक है। इसका अध्यक्षता कौन किया था, मंगल पांडे किया था। कहाँ से शुरू किया था, ये मेरठ से शुरू हुआ था, और इस वर्ष को हुआ था 1857 को। तीनों चीज याद रखें। चलिए आज का 12वां क्वेश्चन देखते हैं। आज का 12वां क्वेश्चन क्या आप लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि आरएसएस की स्थापना किसने और कब की। मतलब आरएसएस जो एक दल है, आरएसएस जो एक संगठन है, इस संगठन को बनाया कौन है और कब बनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आरएसएस क्या है। राष्ट्रीय स्वयं संघ एक नाम से ये आरएसएस का चलता है। ये है क्या, ये हम लोग को 1800 इसको बनाया कब गया था हम लोग का 1925 को। कब बनाया गया था 1925 को। और इसको बनाने वाला कौन था, के.बी. हेडगेवार। कौन बनाया था, के.बी. हेडगेवार। इसको बनाने का मेन मकसद ये था कि 1885 में एक टीम बना था, एक दल बना था जिसका नाम है राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। इसी के साथ एक और बन चुका था हम लोग 1906 में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कब बना था हम लोग का 1906 में। तो हिंदुओं को क्या लगने लगा कि ये मुस्लिम लीग जो है सिर्फ किसका बात कर रहा है, मुसलमानों का बात कर रहा है, और ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस जो है किसका बात कर रहा है, ये भी मुसलमानों का बात कर रहा है। तो एक हिंदुओं का बात करने के लिए एक टीम चाहिए जिसको वो लोग खुद से बनाया, जिसका नाम क्या रखा, आरएसएस, ठीक है। इसका नारा क्या था, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, ठीक है, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र, ठीक है। ये बना कब था 1925 में, बनाया कौन था, के.बी. हेडगेवार, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, के.बी. हेडगेवार। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। ये सवाल 2021 में पूछा गया, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। ऑप्शन नंबर ए वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज भारत छोड़ो, ऑप्शन नंबर सी जय हिंद, ऑप्शन नंबर डी करो या मरो। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो मेन नारा था, प्रसिद्ध नारा था, कौन सा था, करो या मरो। इसी को इंग्लिश में बोलते डू या डाई, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन में हम लोग क्या हो रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए समिति कमीशन कौन सी बनाई गई थी। मतलब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हम लोग का हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, कहाँ पे हुआ था, ये पंजाब में अमृतसर में। तो पूछा गया कि जो कांड होने के बाद जिस समिति के द्वारा, जिस कमेटी के द्वारा इसका रिसर्च करवाया गया, इसका पता लगवाया गया, उस कमेटी का नाम क्या है। ये सवाल 2021 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या, हार्दिक कमीशन, ऑप्शन नंबर बी मॉन्टेस्क्यू कमेटी, ऑप्शन नंबर सी हंटर कमीशन, ऑप्शन नंबर डी साइमन कमीशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, हंटर कमीशन, ठीक है सर। करेक्ट हम लोग क्या होगा, हंटर कमीशन, यही कमीशन था। तो क्या क्या कहता, पता किया था किसके बारे में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। चलिए आज का 15वां क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, 1919 में नेहरू जी ने किस नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। ये सवाल 2022 में पूछा गया। तो 1929 में नेहरू जी ने किस नदी के किनारे तट पर तिरंगा फहराया था। आपको पता होना चाहिए कि 1928 के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद अपने
राष्ट्रीय कांग्रेस का बारडोर संभालने लगा, उसके बाद वो अपना देश को क्या किया, आजाद घोषित कर दिया। ठीक है, और अब उससे क्या किया, झंडा फहराने लगा किस नदी के किनारे में? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी रावी, ऑप्शन नंबर सी साबरमती, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। तो सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो रावी नदी। रावी नदी के किनारे में जाके क्या किया था, झंडा फहराया था 1929 में। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आज का 16वां क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आज का 16वां क्वेश्चन देखते हैं। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? ये सवाल 2022 और 2024 में 2 साल पूछा गया है। पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये किस कानून के खिलाफ सभा करने की वजह से हुआ था? तो अभी हम बताएं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था क्या, एक कानून बनाया गया। कौन सा कानून? रोलेट एक्ट। इस एक्ट के तहत में क्या हो रहा था कि कोई भी भारतीय लोग 4-5 आदमी एक जगह नहीं मिल सकते। इसी के खिलाफ लड़ने के लिए पंजाब में अमृतसर में क्या किए, एक बाग में सभा रखे थे जिसका नाम क्या था, जलियांवाला बाग। इसी बाग में जो हत्या हुआ था, जो कांड हुआ था, उसी को हम लोग बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग मैसेकर। तो इसमें पूछा गया क्या कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए रोलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर बी इल्बर बिल, ऑप्शन नंबर सी इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन नंबर डी फिलिप्स कानून। तो कौन सा कानून के तहत, कौन सा एक्ट के तहत? रोलेट एक्ट के खिलाफ लड़ने के लिए ही सभा लगाया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आज का 17वां क्वेश्चन क्या है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? ये सवाल 2022 में पूछा गया है। तो सबसे पहले समझ रहे चंपारण में एक आंदोलन हुआ था जिसको महात्मा गांधी लड़ा था। ये चंपारण में कौन सा आंदोलन था? चंपारण के लोगों को, वहां के किसानों को मजबूर करके जबरदस्ती क्या किया था, खेती करवाया जा रहा था। अगर आप 20 कट्ठा जमीन पे खेती कर रहे हैं तो आपको 3 कट्ठा जमीन पे नील का खेती करना अनिवार्य है। ये ब्रिटिश अपने से रूल लगा था। इसी के बोझ में आकर के किसान असल इसे प्रॉब्लम क्या था कि नील की खेती आप जब भी कीजिएगा, नील की खेती करने का वहाँ का जमीन क्या होगा, बंजर हो जाएगा। उस जमीन को हम लोग दोबारा खेती करने लायक नहीं रहता है। तो इसी कारण कोई भी किसान इसके लिए तैयार होगा नहीं। इसी कारण वहाँ पे मजबूरी में जो किसान खेती कर रहे थे, तो ये लोग सुना था कि महात्मा नाम से एक आदमी है जो पूरे इंडिया में इंग्लैंड के खिलाफ लड़ता है। तो यहाँ का किसान मिलकर क्या किया कि महात्मा गांधी को लेके आया था चंपारण। चंपारण की जगह कहाँ पे, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो हम लोग पटना मुजफ्फरपुर के बाद में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाए किसान। किसान ने ही मिलके क्या किया था, महात्मा गांधी को अनुरोध करके लाया था कहाँ, चंपारण में। यह विद्रोह हुआ कब था हम लोग का, 1970 में हुआ था। फिर महात्मा गांधी आने के बाद हुआ क्या, महात्मा गांधी वहाँ के अंग्रेजों से बात किया, बात करके बहुत प्रोटेस्ट करने के बाद, बहुत सारा सभा होने के बाद हुआ क्या, 15% पैसा 15% रिटर्न बैक देने के लिए मान गया था। ठीक है, इसे करेक्ट करके क्या हुआ किसानों को। चलिए आज का फिर 18वां क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आज का 18वां क्वेश्चन हुआ क्या है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? मतलब भारत जो आया था यूरोप से, सबसे पहला व्यापारी कौन था ये पूछा गया है। अंग्रेज था, पुर्तगाली था, डच था, फ्रांसीसी था। तो सबसे पहले समझते हैं कि भारत का खोजी कौन किया है, यूरोप के लोग ने मिलकर किया। भारत का खोज कौन किया, एक आदमी था वास्को डी गामा, जिसका नाम क्या है वास्को डी गामा। वो आया कहाँ से था, हम लोग का आया था कहाँ से, पुर्तगाल से। वो क्या करने के लिए आया था, आया था बिजनेस करने के लिए। ठीक है, वो कब आया था, 1498 में। ठीक है, सबसे पहले यूरोप से जो आदमी आया था भारत में, कौन आया था, वास्को डी गामा। और कब आया था, 1498। और वो कहाँ से था, पुर्तगाल से। यही पूछा है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली। ठीक है, कौन आया था, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जब पहली बार समुद्री रास्ता पार करके कहाँ आए थे, इंडिया। और इंडिया का किस जगह, सबसे नीचे वाला हिस्से में, कहाँ पे, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे केरल। केरल का भी कौन सा जगह में, कालीकट में। इस कालीकट में उसमें राजा कौन हुआ करता था, जम्मूरिन नाम से। ठीक है, जब एक वास्को डी गामा आया तो जम्मूरिन ने उसका क्या किया, बहुत भावी स्वागत किया, कुछ सामान भी दिए। ये सामान भी उसको दिए, सामान ले जाके वो जो अपने पुर्तगाल में बेचे थे, उसको 70 गुना ज्यादा क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ, 70 गुना ज्यादा। तो इसी लालच से यूरोप के लोग आते गए और भारत में व्यापार के लालच से आके आते क्या किया, इंग्लैंड के लोग अपने आप को गुलाम बना दिया। चलिए आज का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए आज का 19 क्वेश्चन देखते हैं, 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये सवाल 2022 में पूछा गया। तो देखते हैं, चौरी चौरा एक जगह का नाम है। किस जगह का, ये हम लोग का यूपी में जो उत्तर प्रदेश है उस जगह का एक नाम है। ठीक है, चौरी चौरा एक जगह है। ठीक है, पूछा कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 1919 को, 1921 को, 1922 को, 1925 को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 फरवरी
1922 को क्या हुआ, चौरी चौरा कांड हुआ था। ये चौरी चौरा कांड क्या हुआ था, कैसे हुआ समझ लेते हैं। 1920 से 22 में हम लोग का एक आंदोलन चल रहा था जिसका नाम क्या था, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान ही लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसी बीच में क्या मिला था, एक पुलिस स्टेशन मिला था जो क्या किया था, इस लोगों को रोकने के लिए आया था। लेकिन भारतीय लोग क्या किए, उसमें से 22 जो लोग थे, 22 के 22 लोगों को क्या किया, आग लगा के जला दिया। इसी कांड को हम लोग बोलते हैं चौरी चौरा कांड। इस कांड में कितने लोग को जलाया गया था, 22 लोगों को जलाया गया था। ये कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 में हुआ था। ये किस प्रोटेस्ट के द्वारा हुआ था, तो असहयोग आंदोलन के द्वारा हुआ था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 फरवरी 1922। ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। आज क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। तो 20 नंबर क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ये सवाल 2 बार तक पूछा है, 2023 में पूछा है, 2024 में पूछा है। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी विनायक सावरकर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे, वो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आज का 21वां क्वेश्चन को देखते हैं। 21वां क्वेश्चन में क्या, लाल कुर्ती नामक संगठन किससे संबंधित था। मतलब लाल कुर्ती जो नामक संगठन है इसको कौन बनाया था। इस सवाल 2023 में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। लाल कुर्ती नामक संगठन का स्थापना बनाया कौन था, वो किससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, याद रखिएगा लाल कुर्ती को किसने बनाया था, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, लाल कुर्ती संगठन किससे संबंधित है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। 1923 में सवाल पूछा है, 1923 में 2023, 1923 बहुत पुराना बात है। ठीक है, 2023 में सवाल पूछा गया लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1914, ऑप्शन नंबर बी 1915, ऑप्शन नंबर सी 1916, ऑप्शन नंबर डी 1970। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लखनऊ समझौता हम लोग कब हुआ है, तो याद रखिएगा लखनऊ समझौता हम लोग 1916 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी क्या होता है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ समझौता कब हुआ, 1916 को। चलिए फिर आज का 23वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ये 2024 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, मुस्लिम लीग एक क्या था, संगठन था जो बनाया गया था किस लिए, कि मुस्लिमों का बात हो पाए। ठीक है, ये मुस्लिम लीग जो अभी तो आजकल तो पाकिस्तान में, लेकिन बना कब था, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों एक था, वो तभी का बात चल रहा है। ठीक है, ये बना कब, मुस्लिम लीग बना कब, 1906 में। इसको बनाने वाला कौन है, सबसे पहला अध्यक्ष होगा कौन था, आप लोग का आगा खान। इसको बनाने वाला कौन होगा, आगा खान। ठीक है, याद रखिएगा मुस्लिम लीग को बनाया कौन था, आगा खान। लेकिन कुछ साल बाद जाके इसको फिर चलाया कौन, इसको चलाया था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना नाम याद रखिएगा। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर, पहला प्राइम मिनिस्टर बना था कहाँ का, पाकिस्तान का। ठीक है, मुस्लिम लीग को बाद में कौन चलाया था, मोहम्मद अली जिन्ना। इसको बनाया कौन था, आगा खान। ये बना कब था, 1906 को। ठीक है, चलिए आज का 24वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है, ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को कौन सी उपाधि दी थी। ये सवाल कब पूछा गया, हम लोग 2024 में पूछा गया। ठीक है, ये सवाल बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सा उपाधि दिया था, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर को दोनों को साथ में ये उपाधि दिया गया था। किस लिए, जब अंग्रेज वर्ल्ड वार लड़ रहे थे, वर्ल्ड वार कब हुआ था, 1914 से लेके 1914 से लेके 18 तक। ठीक है, जब ये वर्ल्ड वार चल रहा था तो महात्मा गांधी से और रविंद्रनाथ टैगोर से अंग्रेज क्या किया था, वादा किया था कि तुम मुझे साथ दो, हम तुम्हें क्या करेंगे, आजादी दे देंगे। इसी लालच में ये दोनों बेचारा क्या किया, काम करने लगा, उसको सपोर्ट करने लगा। लेकिन हुआ क्या, वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद आजादी मिली नहीं, और फिर कौन सा कानून लगा दिया, रोलेट एक्ट। कौन सा कानून, रोलेट एक्ट। इसी एक्ट के वजह से क्या हुआ था, हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड कब, 1919 को। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इसी दौरान जब सपोर्ट कर रहा था महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, उसी वक्त ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, रविंद्रनाथ टैगोर को और महात्मा गांधी को उपाधि दिया था। महात्मा गांधी को कौन सा उपाधि दिया था, केसरे हिंद। कौन सा उपाधि, केसरे हिंद। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सा उपाधि दिया था, नाइट। ठीक है, ये दोनों अलग अलग उपाधि थे। ये नाइट का मतलब था किंग,
कौन सा किंग, दोनों को ये उपाधि दी। लेकिन हुआ क्या, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों क्या किया, अपने आप का उपाधि को त्याग दिया। ठीक है, यहाँ सवाल को याद रखिए, ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को कौन सी उपाधि दी थी, तो कौन सा, नाइट। इस नाइट उपाधि को कब त्यागा था, 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद। ठीक है, महात्मा गांधी को कौन सा उपाधि मिला था, केशव हिंद को। ये भी क्या किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद ये भी त्याग दिया था इस उपाधि को। चलिए आज का हम लोग 25वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं आज का 25 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर क्या बोला, बंगाल विभाजन कब हुआ था, मतलब सेपरेशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, बंगाल को अलग अलग बांट दिया था। क्योंकि आज जो हम लोग प्रेजेंट बंगाल देख रहे हो, ये बंगाल वो नहीं था, ये बिहार झारखंड उड़ीसा पूरा मिला के एक राज्य था जिसका नाम था क्या, बंगाल। और बंगाल में बहुत मात्रा में क्या था, हिंदू भी था मुसलमान भी था। तो अंग्रेज को क्या लगने लगा था कि जब तक हिंदू और मुस्लिम को तोड़ेंगे नहीं, हिंदू और मुस्लिम को बंटवारा नहीं करेंगे, सेपरेट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ये लोग आगे जाकर एक बहुत मजबूत पावर बन जाएगा, फिर हम लोग को क्या होगा, इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा। इसी कारण क्या क्या एक मोनोपोली चलाया कि बंगाल को क्या करो, विभाजन करो। और किस बेसिस पे, एरिया बेसिस पे नहीं, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम बेसिस पे, जितना हिंदू ज्यादा उसको हिंदू अलग कर दो, मुसलमान को मुसलमान अलग कर दो। तो ये बंगाल विभाजन को कब हुआ था, ये ऑप्शन नंबर ए 1900, ऑप्शन नंबर बी 1905, ऑप्शन नंबर सी 1911, ऑप्शन नंबर डी 1919। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, 1905 को होगा। ठीक है, 1905 को करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल होगा 2025 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 इसी से जुड़ा हुआ है, बंगाल विभाजन कब रद्द कर दिया गया था। ये सवाल 2025 में क्या हुआ, पूछा गया सवाल है। पूछा है कि बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 को, इसको कब रद्द किया गया। ये बंगाल विभाजन ज्यादा दिन चला नहीं था, इसको आगे जाके क्या गया, कुछ ही साल बाद इसको रद्द करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि हिंदू मुस्लिम फिर भी एक ही थे। कि ऑप्शन नंबर ए 1907 में, ऑप्शन नंबर बी 1919 में, ऑप्शन नंबर सी 1911 में, ऑप्शन नंबर डी 1920 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया था, 1919 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर बंगाल को विभाजन कब किया था, 1905 में। चलिए आज का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा गया है कि इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था। यह सवाल 2025 में पूछा गया। इल्बर्ट बिल क्या था, इस बिल के तहत बोला गया था कि कोई भी मुकदमा है, भारत का जितना भी फौजदारी मुकदमा होगा, इस मुकदमे को भारतीय न्यायाधीश नहीं सुन सकते। जितना भी मुकदमा फौजदारी मुकदमा होगा उसको सिर्फ कौन सुनेगा, जो इंग्लैंड के होंगे, जो ब्रिटिशर्स होंगे। ठीक है, इसको कब पारित किया गया था, इल्बर्ट बिल वही पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए 1870, ऑप्शन नंबर बी 1872, ऑप्शन नंबर सी 1883, ऑप्शन नंबर डी 1887। तो सर करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, 1883 में क्या होता है, इल्बर्ट बिल को पास किया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का 28वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधि उपस्थित थे। ये सवाल 2025 में पूछा गया है। मतलब बोला गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बना था उस पहली बार कितने लोग आए थे उसकी मीटिंग में। तो हम लोग अभी कुछ दिन पहले पढ़े थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना कब हम लोग का 1885 में। बनाया कौन है, एओ ह्यूम। सबसे पहला अध्यक्ष कौन है, डब्ल्यू सी क्या, बनर्जी। ठीक है, ये सबसे पहले कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। पहली बार जो इसका मीटिंग हुआ था इसमें कितने लोग आए थे, तो 72 लोग आए थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 50 नहीं, गलत। ऑप्शन नंबर बी 72 करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आज का 29वां क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला, किस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। अभी ये सब लोग पढ़े, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी को दोनों को क्या उपाधि मिला था, किस नाम से, महात्मा गांधी को क्या मिला था, केशव हिंद, और रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला, नाइट। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद 1919 में दोनों ही क्या किया, अपनी अपनी उपाधि को त्याग दिया था। महात्मा गांधी केशव हिंद का, रविंद्रनाथ टैगोर नाइट का। तो पूछा गया सवाल में क्या, किस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर नाइट की उपाधि त्याग दी थी। ऑप्शन नंबर ए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ऑप्शन नंबर बी साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर सी बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर डी चंपारण सत्याग्रह। तो सही आंसर और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए आज का 30वां क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए आज का 30वां क्वेश्चन क्या है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। अभी हम लोग पढ़े कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था इसमें महात्मा गांधी को लाया गया था। कौन लाया था, किसान मिलकर लाया था। ये कहाँ पे, चंपारण कहाँ पे, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो पटना और मुजफ्फरपुर के बाद आता है। ठीक है, इसमें पूछा गया कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। सबसे पहले लोग ये जानते हैं चंपारण सत्याग्रह हुआ क्यों था, क्योंकि वहां के लोगों को 20 मतलब 3 भाग जमीन पे क्या नील की खेती करना अनिवार्य था, मजबूरी में करना पड़ता था। उसके बदले इसको नहीं करेगा तो क्या खेती करने नहीं मिलेगा, सर जमीन को क्या करेगा, जब्त कर लेगा। इसी कारण मजबूरी में हर किसान को कितना 20/3 भाग में कौन से खेती, नील की खेती करना अनिवार्य था। जैसे पूछा है कि सत्याग्रह जो हुआ था कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1906, ऑप्शन नंबर बी 1970, ऑप्शन नंबर सी 1920, ऑप्शन नंबर डी 1930। तो सही आंसर क्या होगा, 1970। 1970 में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसको लड़ा कौन था, किसान और उसके साथ मिलकर कौन था, महात्मा। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। रोलेट एक्ट जो हम लोग का बना था कब, इसको पारित किया गया, इसे पूछा गया। रोलेट एक्ट के वजह से हम लोग क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला। ये सवाल बार बार आ रहा है, इसलिए इसको अच्छे से देख ले। रोलेट एक्ट हम लोग कब पारित हुआ था, ये रोलेट एक्ट हम लोग का हुआ था वर्ल्ड वार जो हम लोग का हुआ था 1914 और 18 में। इसके जस्ट बाद 1919 में एक हम लोग का कानून बना था। कौन सा कानून, रोलेट एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या था कि कोई भी भारतीय लोग 4-5 एक साथ ग्रुप में नहीं मिल सकते। इसी के खिलाफ सभा जो किया था पंजाब में जलियांवाला बाग में, इसी के वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसे पूछा गया कि रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए 1914 नहीं, क्योंकि 1914 में हम लोग वर्ल्ड वार शुरू ही हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1918, ए भी नहीं। 1918 में क्या हुआ था, हम लोग वर्ल्ड वार खत्म हुआ था। 1919 ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। पूछा गया कि असहयोग आंदोलन जो हम लोग चल रहा था, इस आंदोलन का नेतृत्व लीडरशिप कौन किया था। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी सतीश चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, असहयोग आंदोलन कौन लड़ रहा था, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या बोल रहा है, सिपाही विद्रोह 1857 के प्रमुख नेता कौन थे। बोला गया कि जो सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में, इसका प्रमुख नेता कौन है। ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर बी तिलक, ऑप्शन नंबर सी पंडित नेहरू, ऑप्शन नंबर डी राम मोहन राय। अभी हम बताए थे कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1857 में हुआ था। ये कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, अब इसका मेन नेता कौन था, एक फौजी था, कौन, मंगल पांडे। कौन था, मंगल पांडे। ये कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से। चलिए आज का 34 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या हो रहा है, नाथूराम गोडसे किस घटना से संबंधित है। नाथूराम गोडसे किस घटना से संबंधित, इसको सबसे पहले समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या, जलियांवाला बाग, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी की हत्या, ऑप्शन नंबर सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी ईस्ट इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नाथूराम गोडसे क्या किया था, महात्मा गांधी का हत्या किया था। क्यों, नाथूराम गोडसे को लगा था कि महात्मा गांधी सिर्फ क्या कर रहा है, मुसलमानों का ही भलाई कर रहा है, हमेशा मुसलमानों के बारे में सोचता है, पाकिस्तान के बारे में सोचता है। इसी कारण नाथूराम गोडसे क्या किया, जब महात्मा गांधी इसमें फास्टिंग में था तो शाम को जाके महात्मा गांधी को डायरेक्ट क्या किया, गोली मार दिया। तो एक करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नाथूराम गोडसे किससे जुड़ा हुआ है, महात्मा गांधी की हत्या। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनर्निर्माण किस वर्ष हुआ था। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया कब था, कंप्लीट कब बन के तैयार कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1885, ऑप्शन नंबर बी 1905, ऑप्शन नंबर सी 1916, ऑप्शन नंबर डी 1929। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1885। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना कब था, 1885 में। बनाया कौन था, एओ ह्यू। ठीक है, पहला इसका अध्यक्ष कौन था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, सबसे पहले कहां पे हुआ था, मद्रास में हुआ था। और कितने लोग आए थे, 72 लोग आए थे। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, इसमें क्या बोला है, 1929 में लाहौर में किस घटना ने महत्व पाई है। ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान का गठन, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा, ऑप्शन नंबर सी साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर डी रोलेट विरोध प्रदर्शन। ये क्वेश्चन लोग आज का आखिरी सवाल है और इसका जवाब हम नहीं बताएंगे, आप लोग खुद कमेंट में बताएंगे तो सही आंसर क्या होगा।
तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग को से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डेली अपना आधा घंटा निकाल करके इस चैनल से जुड़े और डेली अपना तैयारी किए। हर एक चैप्टर का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, और हर एक चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आसानी से आधा घंटा में करवा देंगे। अगर आप डेली 30 मिनट निकाल करके अगर मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो गारंटेड है कि आपका बोर्ड एग्जाम में 90 से 100% तक मार्क्स आने का फुल गारंटेड है। चलिए आज का क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।